गिरना एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि आपको स्काई डाइविंग या बंजी जंपिंग या बेस जंपिंग पसंद है तो आप वाकई ऐसा नहीं करते। बहरहाल इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि वो सबसे ज़्यादा पॉसिबल फासला क्या है जिससे आप दुनिया में किसी भी जगह से छलांग लगा सकते हैं और गिर सकते हैं। नज़रियाती तौर पर दुबई में बुर्ज खलीफा से 828 मीटर ऊंचाई पर आपको ऊपर से नीचे तक गिरने में तकरीबन 20 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये सबसे ऊंची ऊंचाई के करीब कहीं नहीं है जहां से आप छलांग लगा सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ वाज़ह जवाब माउंट एवरेस्ट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर कुछ खूबसूरत चट्टानें हैं। मेरा मतलब पहाड़ स्ट्रक्चर के तौर पर काफ़ी रफ है, लिहाजा अगर आप ऊपर से छलांग लगाते हैं तो आपको सिर्फ चट्टान के टुकड़े से टक्कर लगती है, इससे लगकर उछलेंगे, फिर पहाड़ के किनारे इस तरह गिरते चले जाएंगे। ये बिल्कुल वही नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। और दुनिया में ऐसी चट्टानें भी हैं जो माउंट एवरेस्ट पर मौजूद किसी भी चट्टान के मुकाबले में ऊंची जगहें पेश करती हैं। इन चट्टानों में एक चीन में तियानजिन गार में मौजूद एक इंतहाई गहरे सुराख की तरह है। इस गार के अंदर एक डीप होल है जो बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा गहरा है। ये बराह रास्त वर्टिकली सुराख में 1026 मीटर नीचे गिरता है। नज़रियाती तौर पर आप इस सुराख में छलांग लगा सकते हैं और तकरीबन 24 सेकंड तक फ्री फॉल कर सकते हैं। नीचे टकराने से पहले मुकम्मल अंधेरा छा जाता है, लेकिन दीगर कुदरती खसूसियात इससे भी आगे निकल जाएंगी। अगर आप दुनिया में गिरने के मतलब सबसे ज़्यादा वर्टिकली गिरने की तलाश कर रहे हैं तो आपको कनाडा के सूबा नुनावत में वाक़या जज़ीरा बाफन का दौरा करना होगा। यह दुनिया की सबसे कम आबाद जगहों में से एक है, लेकिन अगर आप माउंट थोर नामी पहाड़ का सफ़र करते हैं तो आपको दुनिया में वाहिद सबसे ऊंची तस्दीक शुदा वर्टिकल चट्टान मिल जाएगी। ये चट्टान जो आप देख रहे हैं वो दरअसल 105 डिग्री एंगल पर है, लिहाजा ये वर्टिकल से भी ज़्यादा तेज़ है। इंसान 1985 तक इसकी चोटी तक कामयाबी से चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप किसी तरह वहां पहुंचकर उससे छलांग लगा सकते हैं तो आपको सतह से 1250 मीटर ऊपर से वर्टिकल फ्री फॉल का एक तजर्बा होगा, जो आपकी सतह पर असरअंदाज होने से पहले तकरीबन 28 सेकंड तक जारी रहेगा। एक और तस्दीक शुदा चट्टान है जो पाकिस्तान के नॉर्थन हिस्से के आसपास वाक़या है। यहाँ पहाड़ों का एक ग्रुप जिसे ट्रांगो टावर कहा जाता है, ये माउंट थोर से बुलंद तरीन वर्टिकली गिरने के दावे को एक खूबसूरत चैलेंज पेश करता है। इस ग्रुप में सबसे ऊंचा पहाड़ जिसे ग्रेट ट्रांगो कहा जाता है वसी पैमाने पर पूरी दुनिया में चढ़ने के लिए सबसे मुश्किल पहाड़ समझा जाता है। इसमें एक वर्टिकल चट्टान है जो चोटी से 1340 मीटर तक गिरती है, इसलिए अगर आप ग्रेट ट्रांगो की चोटी पर पहुंच जाते हैं और छलांग लगाते हैं तो आपका तकरीबन वर्टिकली गिरना तकरीबन 30 सेकंड तक लंबा हो जाएगा, या माउंट थोर की चोटी से छलांग लगाने से 2 सेकंड लंबा हो जाएगा। आपने जमीन की सतह पर किसी भी जगह से छलांग लगाने और फ्री फॉल तजर्बा करने के लिए सबसे पॉसिबल नुक्ता दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन जमीन से बाहर क्या होगा? मेरा मतलब चट्टानें यूनिवर्स में कहीं और भी मौजूद हैं। अगर आप किसी तरह यूरेनियस सियारे तक पहुंच सकते हैं और फिर यूरेनियस के चांद मरांडा पर आप एक ऐसी चट्टान दरियाफ्त कर सकते हैं जो कि 20 किलोमीटर ऊंची है। ये एक वर्टिकल चट्टान है जो जमीन पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2 गुना से भी कहीं ज्यादा है, और आप इससे मुकम्मल तौर पर छलांग लगा सकते हैं और जिंदा भी रह सकते हैं, क्योंकि मरांडा की ग्रेविटी जमीन के मुकाबले में बहुत कम है। आपको नीचे से टकराने से पहले इसके ऊपर से छलांग लगाने में तकरीबन 12 मिनट लगेंगे। अब मैं जानता हूं कि हर कोई आगे क्या कहने वाला है, हवाई जहाज से छलांग लगाने के बारे में क्या ख्याल है? ये वर्टिकल फ्री फॉल में शुमार होता है, तो आइए इस किस्म की छलांगों की तरफ बढ़ते हैं। वेसना वुलोविच नामी एक खतून के पास इस वक्त सबसे ऊंची ऊंचाई का आलमी रिकॉर्ड है, जो बगैर पैराशूट के हवाई जहाज से गिरकर जिंदा बच गई थी। इसका त्यारा उड़ने के बाद आसमान में 10,000 मीटर से ऊपर गया और उसने ये सब कुछ पैराशूट के बगैर किया। वो तकरीबन 3 मिनट और 25 सेकंड तक गिरती गई, लेकिन ये सबसे तवील फ्री फॉल से बहुत दूर है। 2012 में फेलिक्स बमगार्टनर नामी इस ड्यूड और रेड बल स्टेटस की टीम ने दुनिया के सबसे ज्यादा फ्री फॉल का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बमगार्टनर ने एक गुब्बारे से जुड़े कैप्सूल में सवारी करके जमीन की सतह
गुणवत्ता से 39 किलोमीटर की बुलंदी से खौफनाक हद तक छलांग लगा दी। इसके पास प्रेशर सूट और पैराशूट के अलावा कुछ नहीं था। इसका फ्री फॉल 4 मिनट और 19 सेकंड तक जारी रहा और इसका जिस्म 843.6 मील फी घंटा की रफ्तार पर पहुंच गया। वो पहला इंसान बन गया जिसके जिस्म ने बगैर किसी इंजन की मदद के साउंड बैरियर को तोड़ा। रेड बल टीम का ख्याल था कि इसके फ्री फॉल को 5 मिनट से 6 मिनट के दरमियान किसी भी जगह तक महफूज तरीके से बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इसने इसके बजाय अपना पैराशूट थोड़ा जल्दी खोल दिया। सिर्फ 2 साल बाद 2014 में इसका फ्री फॉल रिकॉर्ड किसी और ने तोड़ दिया। एलन यूस्टेस नामी इस दोस्त ने एक फैंसी कैप्सूल में ऊपर जाने के बजाय अपने आप को सिर्फ एक गुब्बारे के साथ बांधा, 41.4 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ा और खुद को अलग करने और गिरने के लिए एक धमाका खेज डिवाइस का इस्तेमाल किया। अपना पैराशूट खोलने से पहले वो 37,616 मीटर तक गिरा। इसे पूरा करने में 4 मिनट और 27 सेकंड लगे। उसने इस आदमी का खिताब हासिल किया जो पूरे इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा दूर और सबसे लंबा फ्री फॉल किया है। इसका रिकॉर्ड आज भी बुलंद है। रेड बल स्ट्रेटस टीम ने अंदाजा लगाया कि वो मजीद 6 मिनट की रेंज में फ्री फॉल को धकेल सकते हैं। बमगार्टनर और यूस्टेस के कारनामों ने यह साबित किया है कि इंसानी जिस्म स्ट्रेटोस्फीयर से गिरने वाली रफ्तार को बर्दाश्त कर सकता है जो आवाज की रुकावट को तोड़ देते हैं, और मुझे यकीन है कि इंसान आलमी रिकॉर्ड को ऊपर की तरफ धकेलता जाता रहेगा और मुस्तकबिल में कोई ना कोई तोड़ देगा। अगर आप स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग या बंजी जंपिंग के बारे में संजीदा हैं या आप एक दिन फ्री फॉल का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स की संजीदा समझ की जरूरत होगी।